शुरुआत आलोक शर्मा जी आपसे करना चाहता हूं। कोई भी मुद्दा हो, लेकिन आपके नेता अधीर रंजन चौधरी हम्टी डम्टी कहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, क्या यह नाम सही है? देखिए, कौन कौन किस किस का क्या क्या नाम लेता है आज का बहस का विषय नहीं है। मोदी साहब तो अपने साथ के सांसद को मूर्खों का सरदार कहते हैं, क्या वो नाम सही है? कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को कहते हैं खूनी पंजा है, क्या वो सही है? तो क्या सही है और क्या गलत है, 2014 के बाद ये परिभाषाएं सब बेईमानी हो गई। मतलब आप मान रहे हैं कि ये परिभाषाएं बेमानी हो गई हैं? क्या हुआ आलोक भाई आज? देखिए, आप जिस तरह का दीपक भाई स्तरहीन भाषण शुरू हो गए हैं, और खास तौर पर सत्ताधारी दल की तरफ से जिस तरह की सत्ता में बैठने के बाद अहंकार वश जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ है, और केवल भाषणों में, चुनावी रैलियों में नहीं, टीवी की डिबेट्स में भी क्या क्या किस किसने किसके लिए बोला है। हमारे तो एक प्रवक्ता अपनी जान से ही चले गए थे, आपको भी याद होगा, राजीव त्यागी जी। तो जिस तरह का जहर उगलने का काम और तमाम चीजें शुरू हुई हैं, उसकी तुलना अगर करें तो हम्टी डम्टी तो बहुत हल्का लगेगा आपको भी और हमें भी। लेकिन ये जिस तरह का माहौल बना है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। आप दूसरे के चुनावी निशान को खूनी पंजा कहें, कांग्रेस की विधवा कहें, ये ना तो व्यवहारिक लगता है, ना राजनीतिक लगता है, ना एथिकल लगता है, और किसी भी रूप में ये इन तमाम पदों को शोभा भी नहीं देता है। ठीक है, साजिद जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं पाकिस्तान और क्यूबा कश्मीर पर आऊंगा। जी, जिस तरह से अधीर रंजन जी ने हम्टी डम्टी कहा है, शायद वो थोड़े कंफ्यूज हैं। शायद वो राहुल गांधी जी को कहना चाह रहे थे हम्टी डम्टी, क्योंकि हम्टी डम्टी एक ही इंसान का नाम था, दो अलग अलग नाम नहीं थे। और अगर उन्हें पता होता तो इस राइम के बारे में, तो वो जानते हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। ये जो शिकस्त हुई है, जिसके वजह से आप मेल्टडाउन देख रहे हैं, ये उसका नतीजा है। All the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. तो कोई ना कोई वजह है ना कि राहुल गांधी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपकी बात पे शाजिया जी आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं। आलोक जी दिल की बात कह दी आपने, क्या आलोक जी? तो मेरे ख्याल ये कहने की वो ले सकता हूँ, क्या बोलते हैं, इस बात को कहने की मैं वो ले सकता हूँ आपसे कि देखिए आलोक जी को भी हम्टी डम्टी राहुल गांधी का नाम सुन के अच्छा लग रहा है, ऐसा है क्या? नहीं पता कि मुझे नहीं पता चला कि शाजिया जी को नहीं। और सुनिए, नहीं मैं खत्म कर लूं अपनी बात को। दो लोगों के लिए कहा गया था, अधीर रंजन जी ने बताया बहुत सी बातें आलोक भाई ने, मैं खत्म कर लूं अपनी बात को। आलोक जी आप बहुत लंबा बोले, क्या क्या बातें। मुझे लगता है इस हमारे देश के इतिहास में अगर किसी इंसान को सबसे ज्यादा ना सिर्फ गाली गलौज का शिकार बनाया है, लेकिन जिस तरह से हर तरह के प्रहार किए गए हैं, चाहे वो कानूनी तौर पे हों, चाहे गैर कानूनी तौर पर हों, चाहे शब्दावली के ज़रिए हों, या फिर जिस तरह की कामनाएं की गई हैं, वो हैं नरेंद्र मोदी जी। और उन सबको भेदते हुए हम देख रहे हैं वो महापुरुष खड़ा है उस जगह पर, झेल रहा है इन सब बातों को और देश को बदल रहा है। ये तो असलियत है और इससे कोई इसे नकार नहीं सकता। मौत का सौदागर, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और कामनाएं और ख्वाहिशें और दुआएं मांगी गई हैं, और किस प्रकार से मोदी जी की खुदा ना खास्ता मौत हो सकती है ये तक कहा गया है, और एक बार नहीं कई बार कहा गया है। टीवी डिबेट से मैंने सुना है। दूसरी बात, हमारे बहुत ही अच्छे साथी राजीव जी जिनका जिक्र किया, तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं आलोक जी? मुझे समझ भी नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे थे। आप कुछ ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं या कोई हिंट देना चाह रहे हैं कि इसका लेना देना किसी पार्टी से, किसी प्रवक्ता से है, जो जिसकी वजह से इतना दुर्भाग्यपूर्ण और इतना अफसोसनाक मामला हुआ। हमारे भी बहुत अच्छे साथी रहे हैं, ऑपोजिशन के रहे हैं, कांग्रेस के, लेकिन राजीव भाई बहुत प्रिय थे हमारे। दूसरी बात और ज़रूरी बात, अधीर रंजन चौधरी जी हम्टी डम्टी कह रहे हैं और अमित शाह प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, और किस संदर्भ में कह रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी चीज़ हमारे देश में हुई है, कोई सोच भी नहीं सकता था ये संभव है कि आर्टिकल 370 हटाया जाएगा, जो सब जानते थे, या जानते थे लेकिन मानते नहीं थे कि वो टेम्पररी है, ट्रांजिशनल है, स्पेशल प्रोविजंस के तहत है। लेकिन क्या हुआ, किसी ने सोचा तक नहीं, और उसके ज़रिए जो समानता आई है वहाँ के लोगों के लिए, कश्मीरी वासियों के लिए, पूरे देश के हिसाब से तो एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान,
तो वो तो एक सपना था, वो तो संकल्प है ही ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी चीज हो पाई है, जिससे कश्मीर वासियों का, हमारे बहनों का, सफाई कर्मचारियों का, वाल्मीकियों का, दलित भाइयों का, और जो विस्थापित हुए हैं उनका कितना फायदा हुआ है, इसका कोई जिक्र करना नहीं चाहता। ठीक है, आता हूं बात पे, लेकिन आज का मुद्दा हमटी डमटी से हमने शुरू किया था। शायद ये रुक जाइए, हमटी डमटी से हमने शुरू किया था, तो आलोक जी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को पता है दिक्कत क्या है, कांग्रेस को पता है गड्ढे कहां कहां हैं, पर कांग्रेस वो गड्ढे भरने ही नहीं चाहती। अब भरना क्यों नहीं चाहती है, मेरी भी समझ से बाहर है। ये सही है ना आलोक भाई? 3 राज्यों की हार पर आपकी विशेष टिप्पणी। देखिए, मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी साहब जब भी मुंह खोलते हैं कुछ ऐसा करते हैं जो उनको इतिहास के पन्नों में जो है अमर कर देता है, भले से निगेटिव वे में। राष्ट्रपत्नी कह दिया उन्होंने राष्ट्रपति जी को, मतलब गजब है। ये सांसद है और आपकी पार्टी के नेता हैं और कह रहे हैं मैं तो हिंदी मेरे को आती नहीं, और बाकी जगह बड़े बड़े हिंदी के शब्द बोले थे कि उन्होंने। देखिए दीपक जी, शब्द गलत हमारे मुंह से भी निकल जाता है, कई बार आपके मुंह से भी निकल जाता है। हम भी क्षमा मांग लेते हैं, उन्होंने भी क्षमा मांग ली। लेकिन ये सोचना कि पूरा हिंदुस्तान का लोकतंत्र उस शब्द के ऊपर राष्ट्रपति पद की गरिमा है और तमाम चीजें, छोड़ दीजिए। आज जो हालत है परसेप्शन मैटर्स आलोक जी, एक रूल आप भी सीख लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, और ये शब्द ही परसेप्शन बनाते हैं, हरकतें ही परसेप्शन बनाती है। हमारा हिंदुस्तान का लोकतंत्र को कुछ लोगों ने इतना हल्का समझ लिया है कि इन शब्दों से परसेप्शन बनती है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र चिंतन और मनन से चलता है और रिजल्ट्स पर चलता है, और वक्त आने पर जनता जवाब भी मांगती है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से शाजिया जी ने जो शब्द कहे, धारा 370 हट गई, आज भी पूरा देश को गुमराह किया जा रहा है कि धारा 370 हट गई। चलिए अच्छा है, राहुल गांधी को पता है कि हमारा लोकतंत्र इतना शानदार है। अच्छी बात कही आपने आलोक जी, राहुल गांधी को पता लग गया कि हमारा लोकतंत्र वो शानदार है। आपके क्या आर्टिकल 370 हटा नहीं है? क्या 35 से खत्म नहीं हुआ है? मतलब ये तो एक तथ्य है ना दीपक जी। तो देखिए, बहुत गंभीर चर्चा है ये, बहुत गंभीर चर्चा है। अगर मैं कोई भी फैक्ट गलत बोलूं तो सुशील भाई बैठे हैं, मुझे ठीक कर देंगे। मैं उस वी द सिटीजन जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने पहली PIL लगाई, उसके साथ भी जुड़ा रहा, और मेरे पास जितने फैक्ट फिगर्स हैं शायद बहुत लोगों के पास नहीं होंगे। आर्टिकल 370 आज भी हिंदुस्तान का संविधान का हिस्सा है, और जो अमेंडमेंट आया उसमें लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। और उसमें 35A वर्ड भी नहीं है उस ऑर्डिनेंस में। उसमें केवल ये है कि उस समय पर जो कानून बना था वो निरस्त माना जाए, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको अब रिप्रेजेंट गवर्नर करेंगे। केवल ये 2 चेंज है, लेकिन दुर्भाग्य है कि झूठ बोला जाता है। आर्टिकल 370 के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और उसके बाद ये तो लोग कहते थे बहू लेकर आएंगे। मैं सुशील पंडित भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या 15 साल का कैप है कि नहीं डोमिसाइल पे? क्या मैं वहां पर जमीन खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता हूं? और अगर आर्टिकल 370 में आपके बदलाव से इतना परिवर्तन आ गया, तो ये परिवर्तन तो बहुत पहले आए हैं। प्रधानमंत्री होते थे वो हटे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, कंकरेंट लिस्ट, बहुत सारे चेंजेस पहले भी आए। और अमित शाह जी की स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं तो कि 36 चेंजेस आप लोगों ने भी किए, उसी तरह के 2 चेंजेस किए। लेकिन मार्केटिंग इनको बहुत अच्छी आती है, हमें नहीं आती है उतनी अच्छी मार्केटिंग। मैं कोई भी फैक्ट गलत बोलूं तो सुशील भाई मुझे रोक सकते हैं। अभी 2 महीने पहले भी 1 सवा महीना 1.5 महीना सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्टिकल 370 को हटाने के लिए तमाम केसेस जो चल रहे थे उनकी सुनवाई नहीं थी, और उसमें क्या सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया था। मैं समझता हूं कि सारे फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड। जुलाई में 2016 में जब धारा 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में था तो केंद्र सरकार का स्टेटमेंट था वी हैव नथिंग टू डू विद आर्टिकल 370। अगर मैं एक भी फैक्ट गलत दे रहा हूं तो मैं ऑन रिकॉर्ड सब कुछ बोल रहा हूं, और सुशील भाई मेरी बात पर हाँ कर रहे हैं। सुशील भाई जवाब देंगे। ये है